हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो एबीओ टाइप का ही होता है या अदर टाइप के भी ब्लड ग्रुप होते हैं। तो देखो, ब्लड ग्रुप क्या है, ऐसा कहा जाता है कि 30 टाइप के मेजर ब्लड ग्रुप हैं, 30 टाइप के मेजर, और थाउजेंड्स टाइप के क्या है, माइनर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन जो हम स्टडी करते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं दो टाइप के ही ब्लड ग्रुप की स्टडी करते हैं। एक हम करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की और एक हम करते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग की स्टडी करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन दो की स्टडी की जाती और कहने के लिए 30 टाइप के मेजर ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और थाउजेंड्स टाइप के क्या होते हैं, पाए जाते हैं माइनर ब्लड ग्रुप। लेकिन हम स्टडी करते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का। तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहाँ, बॉम्बे का जो एरिया है इंडिया के, वहाँ पाया जाता है। मोस्टली वहीं के लोगों में पाया जाता है। इसे बोला जाता है स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, एच एंटीजन पाया जाता है। इनकी जो आरबीसी होती है उनकी सरफेस पे क्या पाया जाता है, एच एंटीजन पाया जाता है। तो इसे एक स्पेशल ग्रुप में रख दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। तो हम बात करेंगे, हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो इन दो के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आया कैसे और कैसे ये कैसे ये क्या होता है, डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसे डिस्कवर्ड किया था। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ये हमने क्या बना दी, हमने बना दी एक ब्लड वेसल। ठीक है, हम ब्लड वेसल बना दे रहे हैं क्योंकि हम 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। एबीओ में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, ब्लड ग्रुप ए आता है, ब्लड ग्रुप बी आता है, ब्लड ग्रुप ए बी आता है और ब्लड ग्रुप ओ आता है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। तो हम 4 ब्लड वेसल्स को बना ले रहे हैं, 4 ब्लड वेसल्स को बना ले रहे हैं। तो ये हमने 4 ब्लड वेसल्स को बना ली, 4 ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं आरबीसी। तो ये हमने क्या बना ली, दूसरे कलर से बनाते हैं, हमने बना ली आरबीसी। ये हमने क्या बना ली, आरबीसी बना ली, आरबीसी। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और क्या होता है, प्लाज्मा होती है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसे डिफाइन किया गया है, जो हमारी आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे ब्लड ग्रुप ए है। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पर तो हम कहेंगे ये आरबीसी, इसकी सरफेस पे हमने एंटीजन बना दी। बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे क्या, बी ब्लड ग्रुप है। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। तो ये हमारा ए ब्लड ग्रुप हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप हो गया। लेकिन जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है ओ ब्लड ग्रुप में, उसमें ए और बी एंटीजन तो नहीं होती हैं, याद रखना, ए और बी एंटीजन नहीं होती, लेकिन उस पर कुछ और पाया जाता है। वो और क्या होता है, वो होता है एच। एच क्या है हमारा, एच है हमारा एच एंटीजन, या इसी को कहते हैं हम एच सबस्टेंस। एच सबस्टेंस या एच एंटीजन पाया जाता है जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, उनकी जो आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन पर। लेकिन ए और बी एंटीजन नहीं पाई जाती, ए और बी एंटीजन नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट होंगी। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसकी जो प्लाज्मा होती है उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, उसमें एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। ये हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना दिया, उस पर बी दिखा दिया। देखो, ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है, मतलब आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी ए नहीं है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं है, क्यों नहीं, यहाँ पर एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है, एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट के टाइम पर जो एंटी ए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाली लिम्फोसाइट्स होती हैं,
लिम्फोसाइट्स होती हैं उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप में जो लिम्फोसाइट एंटी ए एंटीबॉडी को फॉर्म करती हैं उन्हें इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे क्या है ए एंटीबॉडी का या एंटी ए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है तो उसके ब्लड में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ऐसी लिम्फोसाइट्स जो क्या करती हैं, ऐसी लिम्फोसाइट्स जो क्या करती हैं एंटी बी एंटीबॉडी को फॉर्म करती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उन्हें इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे क्या नहीं होता है, मतलब बी ब्लड ग्रुप में एंटी बी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी तरीके से इसमें तो भाई जो हमारा ए बी है दोनों एंटीजन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वो लिम्फोसाइट्स जो ए ब्लड ग्रुप मतलब वो लिम्फोसाइट्स जो क्या करेंगी एंटी ए होंगी और एंटी बी होंगी, एंटी ऐसी लिम्फोसाइट्स जो एंटी ए एंटीबॉडी को फॉर्म करेंगी, एंटी बी एंटीबॉडी को फॉर्म करेंगी, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिससे क्या है इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। देखो इस चीज़ को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसकी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी होती है, बी एंटीजन होती है। तो डेवलपमेंट के टाइम पर क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, डेवलपमेंट के टाइम पर ऐसी लिम्फोसाइट्स जो एंटी ए एंटीबॉडी को फॉर्म करती हैं और एंटी बी एंटीबॉडी को फॉर्म करती हैं, ऐसी लिम्फोसाइट्स को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी तरीके से जो एच होता है, एच एंटीजन होता है, या हम ये कहें ओ ब्लड ग्रुप होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप पर ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी लिम्फोसाइट होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब इसमें क्या होता है एंटी ए जो एंटी ए एंटीबॉडी है उसका भी फॉर्मेशन होता है और जो एंटी बी एंटीबॉडी है उसका भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट के टाइम कोई भी लिम्फोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है या इनएक्टिवेशन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर देखो आप देखो हमारा ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो कौन सा एंटी बी बनेगी। बी ब्लड ग्रुप है तो बी में बी वाली एंटी बी तो बनेगी नहीं, तो कौन सी बनेगी, ए वाली बनेगी। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें ना तो एंटी ए बनेगी ना एंटी बी बनेगी, मतलब इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। ए बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती या नहीं होती है। अब जो हमारा एच ब्लड ग्रुप है, सॉरी एच नहीं बोलेंगे, ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें एच एंटीजन होती है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब भाई देखो इसमें एंटी ए भी बनेगी और एंटी बी भी बनेगी, क्योंकि इसमें क्या होती है लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, तो इसमें क्या होगी प्लाज्मा में इसके ए बी होगी और एंटी बी बी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी बी एंटीबॉडी होगी। अब बात करते हैं आगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, कौन किसे ब्लड दे सकता है। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे 1 2 3 4, तो ये पैकेट है हमारे ब्लड के। ये मान लो ए ब्लड ग्रुप है, इसमें बी है, इसमें ए बी है और इसमें ओ। ये हमारे क्या है, ब्लड के क्या है, ब्लड के पैकेट हैं, ठीक है, ब्लड के पैकेट हैं, इनमें ब्लड है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लड को क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, देंगे, पर्सन को ब्लड देते हैं हम, ठीक है, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड। तो हमने ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अगर ये हमने दिया ब्लड ग्रुप, ये दिया और ए बी दिया और ओ दिया, तो क्या क्या होगा। हमने क्या किया, जैसे हमने ये दिया, ए वाला ब्लड ग्रुप दिया ए वाले को, ए वाले को ए वाला दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी क्लम्पिंग नहीं हुई या एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं थी, ए के लिए यहाँ पर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। अच्छा हमने बी वाला दिया, तो बी वाले के लिए यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये वाला ब्लड ग्रुप हम नहीं दे सकते। अगर ये ब्लड ग्रुप हमने दिया तो क्या होगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। फिर हमने ए बी ब्लड ग्रुप इसे दिया, तो बी के लिए फिर एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है, बी के लिए फिर एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है, ये भी ब्लड हम नहीं दे सकते, ठीक है। जब ओ वाला हमने दिया, ओ वाला हमने ओ वाला ब्लड दिया, इसे ओ वाला दिया, तो ओ में तो कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है ना, ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो यहाँ पर बी एंटीबॉडी कोई काम ही नहीं करेंगी, तो ये वाला हम एक दे सकते हैं, एक ये वाला। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसे कौन कौन सा ब्लड दे सकते हैं, हम ए वाला ब्लड दे सकते हैं और ओ वाला ब्लड दे सकते हैं।
फिर यही हमने इस बार किया, ठीक है, ए बी और ओ, ठीक है। ए वाला हमने दिया, ए वाला देंगे तो ए के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो हम बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप ए नहीं दे सकते। हमने बी वाला दिया, भाई बी वाले के लिए कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो हम बी वाला दे सकते हैं। ए बी दिया तो ए बी वाली के लिए ए के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम ये भी नहीं दे सकते। ओ के लिए तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है ही नहीं तो हम ओ वाला दे सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं, ए दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप पर आप आइए, तो ए बी में क्या है, ए बी और क्या है हमारा ओ। हमने ए दी, ए वाला, तो भाई यहाँ पर तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होती नहीं है, ना तो ए के लिए होती ना बी के लिए होती, तो ए वाला हम दे सकते हैं, बी वाला भी हम दे सकते हैं, ए बी वाला भी हम दे सकते हैं, ओ वाला भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो हम सारे ब्लड ग्रुप ए बी वाले को दे सकते हैं। इसीलिए ए बी वाले को बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले सकता है। अब इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप पर आ जाओ आप। ओ में क्या है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो हमने ए वाला ब्लड ग्रुप इसे दिया, तो भाई ए के लिए तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम ए नहीं दे सकते। बी वाला दिया, बी के लिए भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो बी भी नहीं दे सकते। और हमने ए बी के लिए दिया, तो ए बी के लिए भी क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये भी नहीं दे सकते। ओ वाला दिया तो ओ के लिए कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में हम क्या दे सकते हैं, ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसे ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ही दे सकते हैं, बाकी किसी और ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं दे सकते। अब आप यहाँ देखो ओ वाला यहाँ पर भी हम दे सकते हैं, ओ वाला यहाँ पर भी दे सकते हैं, ओ वाला यहाँ पर भी, ओ वाला यहाँ पर भी, मतलब ओ ब्लड ग्रुप को हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं या किसी भी ब्लड ग्रुप को हम ओ वाले का ब्लड दे सकते हैं। तो ओ वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये ब्लड सबको दे सकता है, ये ब्लड सबको दे सकता है और ए बी वाला सबसे ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी क्यों होती है ये भी आपको पता लगेगा। और इसी तरीके से बी, ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन कौन सी एंटीजन होती हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडी होती हैं, किसको कौन ब्लड दे सकता है, किसको कौन ब्लड नहीं दे सकता है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।